Hello, citizens, and welcome to our show, Junior Citizen, the Knowledge Seeker, where young voices takes the lead. And I am Nirali Munjal. And my name is Ankita Adhikari. And we are from Government Sarojini Naidu High Secondary Girls School from EF School Media. And today we have our special guest. Hello, sir. Hello. Sir, आपके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. I'm Abhishek Dubey and I'm from Administrative Services. So basically, I am Additional Collector Rank Officer Oh. and presently working in Health Department as Okay. Deputy Secretary. Wow, sir. So, sir, as you're working as a deputy secretary, sir, what is the objective of your department? Basically, I belong to Administrative Department. So Yes, sir. all kind of administration, those are dealt with by this department, and on deputation we serve in various departments. So as of now, I'm in Health Department. So just this office we are sitting here, it is Ayushman Bharat office. Yes, sir. Okay. So he must be aware, I think, Ayushman scheme, about Yes, the sir. Ayushman scheme. 5 lakh medical coverage is Yes, sir. here with this scheme, and the population who is covered Yeah. with this scheme, so they can avail the treatment up to 5 lakh for the entire family Wow. in a single year. So Yeah. that is a very good initiative by Yes, the sir. government of Sir. India, and that is being run by the state government also. So that is one of the fantastic scheme Yes, so sir. far after the independence of this country. So, sir, which type of initiative you have from your department? Like, आपको हेल्थ से रिलेटेड आपने किस टाइप के इनिशिएटिव लिए हैं कि आपको ये तो करना ही है, मेरे को इस पड़ाव पे जाना है और पब्लिक में ऐसे सर्विसेज फैलाने, ऐसे कुछ इनिशिएटिव्स जो आपके एकदम फिक्स हो? बेसिकली जिस डिपार्टमेंट में अभी हम लोग काम कर रहे हैं जी हेल्थ में, और हेल्थ में भी स्पेसिफिकली जिस आयुष्मान भारत जी Yes, sir. में हम लोग काम कर रहे हैं, इसका मोटो ये है कि जो हमारे टारगेट्स हैं, जी जो लोग इस स्कीम के तहत पात्रता रखते हैं, एंटाइटलमेंट रखते हैं, उन सभी के हम लोग इसमें नाम जुड़वा पाए. तो नाम तो जुड़े हुए हैं, उनके फिजिकल कार्ड्स बनने होते हैं. Yes, sir. ओके. तो 80% कार्ड्स बन चुके हैं, और हम लोग परसेंटेज में अगर मैं बात करूं तो हम लोग इंडिया में नंबर 1 स्टेट हैं Wow. जिसने अभी तक जो कवरेज किया हुआ है 80% के हिसाब से. Great. एंटायर पॉपुलेशन पे अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग नंबर 1 थे. अभी यूपी, चूंकि उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, उत्तर जी. प्रदेश की, सो हमसे थोड़ा सा बेहतर उन्होंने किया हुआ है, लेकिन परसेंटेज वाइज कवरेज मध्य प्रदेश में अभी तक हाईएस्ट हुआ है. हम लोग का प्राइमरी टारगेट ये है कि 100% हम लोग कवरेज Coverage कर जल्दी से जल्दी कर लें, और इस चीज की अवेयरनेस सभी लोगों तक बहुत अच्छे से हम लोग पहुंचा पाएं कि ये स्कीम क्या है, और इस स्कीम के अंतर्गत कौन कौन सी डिसीज या बीमारियां हैं, जी उनका ट्रीटमेंट आप लोग कैसे ले सकते हैं जरूरत पड़ने पे, और ऐसे कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं आपके आसपास जहां पर जाकर आप ये ट्रीटमेंट ले सकते हो. क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति किसी भी परिवार में बीमार पड़ता है, खासतौर पर मिडिल क्लास फैमिलीज में, या जिनको थोड़ी सी आर्थिक दिक्कत होती है, जी तो वहां पर ट्रीटमेंट करवाना एक अपने आप में बड़ा चैलेंजिंग टास्क हो sir. जाता है, खासतौर पे फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से. सो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बहुत ही अच्छी स्कीम है, और मध्य प्रदेश में भी है और पूरे देश में चल रही है. तो हम लोग का टारगेट ये है कि हम इसका कवरेज अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, कार्ड जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जी और जो हेल्थ फैसिलिटीज आपके आसपास हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको 100%
जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लें, कवरेज प्राप्त कर लें। ये हम लोग आज की तारीख में इट्स ड्राइव फैंटास्टिक सर, इट्स फैंटास्टिक। सर हमने आपके डिपार्टमेंट के बारे में तो जान लिया, आपके इनिशिएटिव्स के बारे में भी जान लिया। सर आपके बारे में थोड़ा-सा जानते हैं। तो सर आपका ये करियर यहाँ से कैसे स्टार्ट हुआ था इस फील्ड में आने का? आपका मतलब गोल क्या था पहला? बेसिकली जब मैं ग्रेजुएशन जैसे ही मेरा शुरू हो रहा था और तभी मैथमेटिक्स बैकग्राउंड था मेरा, पीसीएम। यस सर। सो आई वाज डिस्ट्रिक्ट टॉपर इन 1999। वाओ सर, वाओ! तो दैट टाइम जो चीज़ें आसपास देखते थे तो अपना एक इंटरेस्ट हर व्यक्ति का होता है। यस जी। सर। तो इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हुआ, एमसीए के लिए सिलेक्शन हुआ, लेकिन फील हुआ कि नहीं, एक जो सिविल सर्विसेज वाला सेक्टर है हुँ, इसमें जाना चाहिए और इसके प्रति जो एक इंटरेस्ट था जो अंदर से आता है यस सर। वो बहुत ज़्यादा था। तो मुझे लगा कि दिस इज़ द फाइनल टारगेट फॉर मी और फिर उसी के लिए पूरी मेहनत के साथ में हम लोग लगे। तो यूपीएससी का भी इंटरव्यू मैंने फेस किया और स्टेट का भी दिया। स्टेट में 2008 में जब मेरा सिलेक्शन हुआ एमपीपीएससी में, वाह! मेरी सेकंड रैंक थी उस टाइम पे और वाह! मैथमेटिक्स और फिलॉसफी 2 सब्जेक्ट उस टाइम मेरे यस ऑप्शनल सर। सब्जेक्ट थे। तो जो बेसिक इंटरेस्ट था जी। वही एक मोटिवेशनल फैक्टर था जो बार-बार अंदर से पुश करता था कि नहीं, इसी सेक्टर की तरफ जाना है। यस सर। और फाइनली अपनी मेहनत से और बाकी जो भी सपोर्ट्स मिलता है घर से, पेरेंट्स से, सोसाइटी से, अपने मेंटर से, वो सारी चीज़ें ब्लेसिंग्स रहीं और डेफिनिटली आई गॉट सिलेक्शन। सर मेरा एक क्वेश्चन था, मतलब आपने जो अभी सेकंड मेरा आंसर दिया था मेरे क्वेश्चन का, उससे रिलेटेड है कि जो ये आयुष्मान जो स्कीम है, इससे रिलेटेड है। जो आप ये जो अवेयरनेस है रूरल एरिया में कैसे पहुंचाते हैं, उधर के लोगों को कैसे अवेयर कराते हैं कि ऐसे भी स्कीम है और बहुत सारे ऐसे आ भी रहे हैं जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आपकी जो लेकर आ रही है, तो आप उन उधर कैसे प्रोवाइड कराते हैं और उधर के पब्लिक को कैसे अवेयर कराते हैं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने रेज़ किया। बेसिकली अवेयरनेस इज़ ऑल अबाउट या यस ईच सर। एंड एवरीथिंग। जितना अवेयरनेस हम लोग कर पाते हैं उतना ही रिजल्ट्स हम लोग निकाल पाते हैं। बिल्कुल। इसके लिए वेरियस फैक्टर्स हैं, हम लोग इस चीज़ का ध्यान देते हैं कि जो हमारी लोकल लैंग्वेजेस हैं और जो लोकल मीडियम्स हैं अवेयरनेस के लिए या फिर लोगों को तक हमारी जी। बात पहुंचाने के लिए, उसमें लोकल मीडियम्स और लोकल लैंग्वेज हमारी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो पाए, ये हम यस सर। लोग इंश्योर करते हैं। हमारे पास आयुष्मान मित्र होते हैं जी। जो सभी जिलों में होते हैं, फील्ड में होते हैं, जो लोगों तक अप्रोच करते हैं और उनको उनके तरीके से बहुत ही आसानी के साथ सारी चीज़ें बता पाते हैं, बताते हैं। इसके अलावा छोटी-छोटी फ़िल्म्स हम लोग सोशल मीडिया पर रन करते रहते हैं, ओह! जिसमें सिंपल तरीके से हम आयुष्मान स्कीम के बारे में बताते हैं। फिर आप किसी भी हेल्थ फैसिलिटी में जाएँगे, चाहे वो जी। सरकारी अस्पताल हो यस या सर। कोई प्राइवेट क्लिनिक हो, नर्सिंग होम हो, वहाँ पर आपको साइनेज लगे हुए मिलेंगे और कुछ ऐसे पम्पलेट्स लगे हुए मिलेंगे, मैसेज लिखे हुए मिलेंगे, जो बार-बार आपको बताते हैं कि आयुष्मान योजना क्या है, किस तरीके से आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं जी। और क्या उसके लाभ हैं। ओह! इसके अलावा जो लोकल रेडियोज़ हैं जहाँ-जहाँ अवेलेबल हैं, यस जी। सर। उनको भी हम लोग यूज़ करते हैं और अलग-अलग तरीके से कई बार नुक्कड़ नाटक, बहुत सारे हमारे पास ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो हमको हेल्प करते हैं। यस सर। लोकल बॉडीज़ हैं वो भी हेल्प करती हैं, ओके। एनजीओज़ हैं। तो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से और जो लोकल अवेयरनेस एक्टिविटीज़ हो जी। सकती हैं और उन सब के माध्यम से हम लोग ये अवेयरनेस को करते हैं और लास्ट जो हमारा व्यक्ति है, वहाँ तक कोशिश करते हैं कि वो चीज़ें पहुँचे हमारी। ओके। वाओ! एंड सर जैसे कि आप कुछ चैलेंजेस भी आते हैं इस बीच कि मतलब हमें हर स्ट्रगल को फेस करना पड़ता हाँ। है उस दौर। तो सर आपने वो कैसे फेस किया या चैलेंजेस कैसे एक्सेप्ट किया और आप कैसे बाहर आए उससे? चैलेंजेस बिफोर सर्विस, आफ्टर सर्विस। सर बिफोर सर्विस। बिफ़ोर। देखिए बिफोर सर्विस तो जब हम जॉब में नहीं होते हैं तो हर व्यक्ति एक अच्छी जॉब के लिए प्रयास करता है। यस सर। आप जी। लोग भी स्टूडेंट्स हैं, आप लोग भी प्रयास कर रहे होंगे और जो हाँ। लोग भी आज हमारा ये शो देख रहे होंगे तो जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, देखिए जब भी हम किसी टारगेट को लेके चलते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं और वो सारी दिक्कत हम तब फेस कर पाते हैं अगर हम एक पहली बेसिक चीज़ यस जी। सर। वो ध्यान में रखें कि मेरा ये मानना है कि हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ क्वालिटी यस ज़रूर सर। होती है। जी। ये हो सकता है कि हर व्यक्ति में हर क्वालिटी ना हो, लेकिन एक ना एक क्वालिटी आपके अंदर
ज़रूर होती है, हर होती व्यक्ति है। में होती है। कुछ लोगों में एक से ज़्यादा क्वालिटीज़ भी हाँ, हमको देखने में मिलती है। यस सर। ऑफ कोर्स। मेरा सभी से रिक्वेस्ट ये रहता है, अपने आप से भी जब मैं कोई भी काम करता हूँ और सभी से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, जो लोग भी तैयारी करते हैं या कोई जॉब भी कर रहे हैं या किसी अदर प्रोफ़ेशन में हैं, आप अपने उस इंटरेस्ट को, अपनी क्वालिटी को ज़रूर पहचानिए। बिल्कुल। यस सर। अगर आप अपने इंटरेस्ट को और अपनी उस क्वालिटी को पहचान पाते हैं और अगर आप उस फ़ील्ड में काम करते हैं, तो आप यकीन मानिए आपको बहुत अच्छी सफलता मिलती है और आप पूरे इंटरेस्ट के साथ उस काम को हमेशा कर पाते हैं। जी। अगर आप किसी दूसरे को देख के कुछ ऑप्शंस चूज़ करते यस हैं सर। या कोई एग्ज़ाम के लिए चूज़ करते हैं या कोई बिज़नेस चूज़ करने जा रहे हैं, तो थोड़ी-सी दिक्कत होने की संभावना रहती है। आप बिल्कुल। दूसरों को देखिए, समझिए, कंपेयर करिए, इट्स ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप फाइनल डिसीज़न लेते हैं, तो फाइनल डिसीज़न आपको अपने हिसाब से, अपने से पूछ के लेना चाहिए कि फाइनली मैं अपनी लाइफ़ में क्या चाहता हूँ और मुझ में क्या क्वालिटी है। यस क्वालिटी तो आप में है ही, जी। हर व्यक्ति में है, हुँ। लेकिन हो सकता है कि आपकी क्वालिटी थोड़ी-सी अलग हो, अलग हो। मेरी थोड़ी-सी अलग हो। हो सकता है कि आपका वाइल्ड लाइफ़ में बहुत अच्छा इंटरेस्ट हो जी। या बायोलॉजी में बहुत अच्छा इंटरेस्ट हो, मेरा मैथमेटिक्स में था, अभी भी है। ये डिफरेंसेस हैं। सक्सेसफुल लोग वही हैं जिन्होंने अपनी उस क्वालिटी को समझा, उस क्वालिटी को पकड़ा और उस क्वालिटी के हिसाब से फिर आगे उस रास्ते पे आगे बढ़े। और जहाँ आप इसमें थोड़ा-सा जजमेंट करने में गलती करते हैं और दूसरे को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, हुँ। बिना अपना एनालिसिस किए हुए, तो वहाँ पर थोड़ा समय बाद आपको ये लगता है कि आप उतना अच्छा नहीं परफ़ॉर्म कर नहीं पा कर रहे। पा रहे हैं। हाँ। सो दिस इज़ द बेसिक थिंग अबाउट एनी चैलेंज। सो जब मैं अपनी तैयारी कर रहा था तो मुझे बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया कि मैथमेटिक्स ऑप्शनल जो सिविल सर्विसेज के लिए अच्छा नहीं होता है, अच्छा स्कोर नहीं होता है। तो सभी लोगों ने मुझे हमेशा मना किया बट मुझे लगता था कि मेरा मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा स्ट्रेंथ है, जी। बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, समझ है। तो मेरा वो कॉन्फिडेंस हमेशा काम करता था और मैंने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ में ही ये जो एमपीपीएससी था वो क्लियर किया। मेरी इसमें सेकंड रैंक थी एमपीपीएससी में 2008 में। लेकिन संभवतः पिछले 20-25 साल में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लेकर कोई सिलेक्ट हुआ हो तो ऐसे या तो लोग नहीं होंगे या रेयरेस्ट होंगे। सो बेसिकली चीज़ वहीं घूम के आती है कि हम अपनी यस। स्ट्रेंथ को समझें और फिर उसको हम लोग 100% फोकस करें। ओके। सर मेरा है एक क्वेश्चन आ जाता है जैसे कि आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट था। सर आजकल हम देखते हैं मैं ही हो गई, सर हमारा बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा हो गया कि फ़ोबिया हो गया हमें मैथ से, समझ ही नहीं आती या हम देखकर ही उसको पहले ही डर जाते हैं। हाँ। सर उससे हमें क्या करना है? जैसे कि आप टॉपर थे मैथ्स के। देखिए जो फ़ोबिया शब्द आपने इस्तेमाल किया हुआ है, तो यस सर। फ़ोबिया अगर आप मनोविज्ञान में जाएँगे साइकोलॉजी यस में सर। तो बहुत सारे फ़ोबिया हैं। फ़ोबियाज़ होते यस हैं, सर। हाँ। हाइड्रोफ़ोबिया है, तो किसी को ऊँचाई से डर लगता है, किसी को अंधेरे से लगता है। आपने मैथ्स का ज़िक्र किया, यस हाँ। सर। किसी को इंग्लिश से लग सकता है, तो थिंक इसमें एक छोटा-सा मैं मेरा जो पर्सनल सजेशन है, यस सर। बिल्कुल। जो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ, आप उसको करके देखिए। जैसे हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, तो जी। सीढ़ियाँ चढ़ने का सिंपल सा सिस्टम ये होता है कि हम एक सीढ़ी चढ़ते हैं एक बार में। जी। अगर आपको 4th फ्लोर पे जाना है यस सर। और टोटल 200 सीढ़ियाँ हैं 200 तो आप 200 एक साथ नहीं चढ़ते हैं, नो सर। आप नहीं। एक-एक चढ़ते हैं। सिमिलरली आप फ़ोबिया के लिए काम कीजिए। यस सर। ओके। आपको मैथमेटिक्स फ़ोबिया है, आपको किस चीज़ का? मैथमेटिक्स में हो सकता है कोई पर्टिकुलर सेगमेंट हो, हाँ। यस सर। अलजेब्रा हो सकता है, कैलकुलस हो सकता है या व्हाट्सोएवर। हुँ। आप उसका सबसे सिंपल वाला जो क्वेश्चन्स है, आप उसको सॉल्व कीजिए और ओके। उस सिंपल क्वेश्चन जो आपको आता है या जिसको आप कर सकते हो, उसको आप सॉल्व कीजिए। उस तरह के और सिंपल क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ओके। फिर उससे थोड़ा-सा जो टफ लेवल है, उसको ऑप्ट कीजिए, इसे लेवल अप करते जाओ फिर ऐसे स्लोली। धीरे-धीरे। ओके। हाँ। जहाँ आप जंप करने की कोशिश करते हो, वहाँ एकदम से वो आपसे गलत हो जाता है या यस नहीं बनता है या आपको समझ में नहीं आता और फिर आपका एकदम से कॉन्फिडेंस लो लूज़ हो लो हो जाता है और जाता आपको लगता है कि ये फ़ोबिया क्रिएट हो गया। है। हाँ। तो फ़ोबिया इज़ जस्ट नथिंग, वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है या और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इज़ नथिंग, दैट इज़ लैक ऑफ प्रैक्टिस ओनली। यस सर। यस सर। सो आप स्टेप बाय स्टेप चलिए। जी। छोटा-सा बच्चा है, सपोज़ 5 साल, 6 साल का, 7 साल का, उसको अंधेरे से डर लगता है। यस सर। जी। आप उस कमरे में पूरा लाइट जलाइए, ट्यूबलाइट, उसको बोलिए बैठिए 5 मिनट, फिर उस लाइट को हल्का-सा कम करने की कोशिश कीजिए, जैसे भी आप कर सकते हैं। सपोज़ जी। उस कमरे में 3 लाइट हैं, तो आपने 10 मिनट बाद 1 लाइट बंद की, तो उसको बैठा रहने दीजिए 10 मिनट, 15 मिनट खेल रहा है, जो भी एक्टिविटी कर रहा है। जी। आप 10 मिनट बाद फिर
एक लाइट और बंद कीजिए। ऐसी प्रैक्टिस आप कुछ दिन करेंगे तो धीरे-धीरे उसका जो अंधेरे से डर है, वो निकल जाएगा। So ओके, phobia is nothing, lack of confidence, and confidence इज़ is नथिंग, lack of practice only. या। एब्सोल्युटली सर। मैं तो ज़रूर ट्राई करूँगी क्योंकि मुझे भी लगता है कहीं न कहीं मुझे भी मैथ्स का फ़ोबिया है। सो सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा कि जी। हम कैसे अपने डर को भगा सकें हाँ, और हम कैसे उस पे विजय प्राप्त कर सकें हाँ। कहें तो। और सर ऐसे हम आपसे बात करते रहेंगे और इस डिपार्टमेंट के बारे में, आपके बारे में और जानते रहेंगे। Please, please. तो जैसे कि सर ने हमारा साथ दिया जूनियर सिटीज़न को आगे बढ़ाने में, तो हम भी सर का साथ देंगे आयुष्मान भारत को आगे बढ़ाने में। तो ऐसे ही यूथ को आगे बढ़ाते रहिए और देखते रहिए जूनियर सिटीज़न द नॉलेज सीकर। तब तक के लिए बाय बाय। बाय। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you.